हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। और अतिथि शिक्षकों को 12 माह का अनुबंध करने को लेकर एक अच्छी खबर आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शासन का एक आदेश जारी किया गया जिससे अतिथि शिक्षकों को हो सकता है 12 माह का अब सेवा काल कर दिया जाए। और अतिथि शिक्षकों की मांग है कि गुरुजियों की तरह इनको भी बोनस अंक दिए जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें बोनस अंक दिए जाए। जिस तरह से गुरुजियों को 4 अंक दिए गए हैं बोनस से, इस तरीके से अतिथि शिक्षकों को भी बोनस अंक दिए जाए। अधिकतम 20 अंक दिए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक नियमित हो सकेंगे। क्योंकि अब उम्र दराज हो चुके अतिथि शिक्षक ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर बोनस अंक मिल जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हो सकेगा और उनको नियुक्ति मिल सकेगी। ठीक है, पूरे विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ अभी कौन सा आदेश जारी होने वाला है और अतिथि शिक्षकों को कौन सी खबर मिलने वाली है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना से अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों को लेकर? वर्तमान में कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। आज एक प्रस्ताव काफी हाथ पांव जोड़ने के बाद फिर से डीपीआई में गया है। डीपीआई से काफी मिन्नतें करने के बाद कि हम लोगों को सत्र के 12 माह की बात चल रही थी काम करने के लिए, तो आज हमने लगातार वल्लभ भवन के सर से संपर्क करके और ये प्रयास किया है कि हमारा जो वर्तमान सत्र हो वो अप्रैल तक चले। बल्कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों को हम पूरे सत्र काम करने का मौका देंगे, तो उस सत्र उसमें काम वो शायद है कि आप लोगों का ये सपना पूरा हो जाए। अभी गारंटेड नहीं है ये, क्योंकि आज जो चर्चा के बाद ये कहा गया था कि अभी प्रस्ताव जो है शासन की ओर हमने भेज दिया है और जल्द ही शासन का निर्णय लेता है इस पे, क्योंकि जो 11 तारीख को बैठक हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, या जो भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वर्तमान में उसको लेकर के लगातार कार्य चल रहा है। एक बात और है कि अगर वर्तमान सत्र में जून तक एक्सटेंड होता है तो हमारे लगभग 70,000 साथियों को लाभ मिलेगा। साथियों, 2-3 चीजें हैं जो अगर वर्तमान में मेहनत कर ली जाए तो आसानी से मिल सकता है। एक तो बोनस अंक की जो बात चल रही है, पात्रता परीक्षा में कोई बड़ी बात नहीं है। जो आंदोलन करते हैं या जो दिखावा करते रहते हैं कि हम आपके लड़ रहे हैं, तो अगर क्योंकि अभी अधिकारियों को कोई समझाने वाला व्यक्ति मिलता नहीं है, सबसे बड़ी बात यही रही है। और अधिकारियों के सामने ये बात रखी जाए कि जो विद्वानों को अभी उनके जो मेन एग्जाम में एमपीपीएससी के एग्जाम में जो उनको 4 अंक प्रति ईयर के हिसाब से मिला है, उस हिसाब से अगर हमें भी दे दिया जाए और उस कॉपी को लेकर के अगर सभी संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष सभी संगठन के मिल जाए, अगर हित चाहते हैं, वाकई में हित चाहते हैं कि अतिथियों का भला हो, इससे क्या लाभ होगा कि कम से कम जो 5 वर्ष काम किया हुआ अतिथि शिक्षक वो चयन परीक्षा में अगर भाग ले रहा है, जो नए नए लड़के भी आए हैं उनसे आगे वो बोनस अंक के माध्यम से निकल सकता है। क्योंकि अगर आरक्षण आपको मिल रहा है 50% का और बोनस अंक मिल गया, देखिए आरक्षण से तो सिर्फ लाभ किसको होगा? जो बिल्कुल फुल तैयारी किया होगा। लेकिन जो व्यक्ति 5 साल 10 साल गेस्ट में पढ़ा चुका है और उसकी पढ़ाई लिखाई की क्षमता, क्योंकि एक उम्र के बाद जो क्षमता होती है पढ़ने लिखने की वो घटती जाती है, तो अगर इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 20 अंक बोनस अंक मिल जाते हैं तो 20 अंक कम नहीं होते। अगर आप सिर्फ क्वालिफाइड करते हो, क्योंकि वर्तमान का जिस तरह का सिलेबस आया है ये समझ के रखो कि जनरल वाले अगर 60 नंबर लेके आते हैं तो उनका जो ज्वाइनिंग है वो फिक्स है, और एसटी ओबीसी अगर 50 नंबर लेके आते हैं तो उनकी नियुक्ति फिक्स है। अगर आपको 20 अंक बोनस अंक मिल गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल नए और पुराने एक जैसे हो जाएंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 3 साल वालों को ज्यादा लाभ मिल गया, पुराने वालों को लाभ नहीं मिला, इससे दोनों एकदम बिल्कुल लेवल में आ जाएंगे। जो नए वाले होंगे उनको 12 अंक मिलेगा 3 वर्ष वालों को, लेकिन उनके पास ये मौका होगा कि वो अपने काबिलियत दम पे अधिक नंबर लेके आए। और कम से कम जो पुराने बाहर है, जो बेचारे जो 5-10 वर्ष किए हुए हैं, अगर उन्हें 20 अंक मिल जाते हैं तो वो अपने, अगर उनको थोड़ा कम भी नंबर मिलते हैं तब भी वो फाइट में बने रहेंगे। क्योंकि आप भी अच्छे समझ सकते हो जो लड़के नए हैं, जो अभी पिछले 2-3 साल से लगे हैं, उनकी जो स्थिति होगी, उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि एक उम्र होती है हर चीज की, उम्र निकलती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और उसके बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ गई तो पढ़ाई लिखाई का जो समय भी है वो भी नहीं मिलता और मन भी नहीं लगता। क्योंकि जब तक समय रहता है तो जब तक पढ़ता है इंसान तो मन लगता है, जिससे समय निकला मन लगना भी बंद हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर हम लोगों को बोनस अंक मिलता है तो हमारा जो पुराना वर्ग है, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, उसको भी लाभ इसमें मिलना तय हो जाएगा। अच्छा, रही बात फिर इसके बाद जो ओवरेज हो गया या जो अन्य चीजों में है, उनके लिए हम लोग लगातार जो परीक्षा है अपनी विभागीय परीक्षा उसकी मांग कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि एक एक करके आप लोगों को खुशखबरी मिलती जाएगी। सरकार वर्तमान में बिल्कुल आप लोगों के लिए अच्छा कर रही है। अब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है। अगर मेहनत की जाए तो आपको बोनस अंक कहीं आपके दूर नहीं है। साथ में ही 12 माह का जो सेवा काल की बात हो रही है, वर्तमान सत्र के लिए ही आप लोगों का प्रस्ताव डीपीआई से वल्लभ भवन के लिए भेजा गया है कि क्या इनका जो
कार्यकाल है उसे हम 12 माह कर सकते हैं, क्योंकि वित्त विभाग ने जो अतिथियों के लिए बजट दिया था वो काफी ज्यादा बजट है। और बजट में क्या दिक्कत हो रही है कि क्योंकि वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया रही वो 2 से 3 महीने लेट हो गई, 2-3 महीने तक प्रक्रिया लेट होती गई, और जो बजट मिला है वो अगस्त से मिला हुआ है। जो प्रक्रिया लेट हुई वो बजट पूरा बचा हुआ है, और इससे क्या नुकसान होगा, अगले वर्ष अतिथि शिक्षक रखने के लिए बजट उतना ही मिल पाएगा जितना इस साल आप खर्च करेंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये जो वहां पे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए उनका कहना है कि जो बजट आया था डीपीआई में अतिथियों के लिए वो बजट ज्यादा था, लेकिन बजट चूंकि नियुक्ति जो है किसी की अगस्त में होनी थी, लेकिन सितंबर में हुई, अक्टूबर में हुई, नवंबर में हुई, दिसंबर में हुई, जनवरी में हुई, अभी होती जा रही है। क्योंकि जो बजट के लिए राशि के लिए गया था डीपीआई से मेरे सामने गया था, वो गया था 90,000 लोगों के लिए लगभग, लेकिन वर्तमान जो भर्ती हुई है केवल 70 या 80 में अटकी हुई है, 80 के बीच में अटकी हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो है 2 महीने 3 महीने लेट हो गए, तो जो बजट था वो बचा हुआ है। तो उस बजट को खर्च करने के लिए डीपीआई ने अपना प्रस्ताव वल्लभन को भेज दिया है। और उसमें आप लोगों को अगर ऊपर वाले की रहम होता है, कृपा होती है, आप सबका अगर किस्मत अच्छी होगी और सदन की ओर से इसमें मान्यता मिल जाती है, शासन अगर इसमें अप्रूवल दे देता है, तो आप लोगों को 12 माह का सेवाकाल मिल सकता है। लेकिन आप लोग इससे ज्यादा खुश मत होइए, मैं तो कहूंगा जो तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहिए। अभी कोई गारंटेड ये चीज नहीं है, जैसे प्रस्ताव गया है, प्रस्ताव को मानना और ना मानना ये काम होता है किसका, शासन का। अगर वित्त विभाग इसमें अनुमति देगा तभी ये चीज संभव है, और इसमें भी ये मान चलिए कि इस पे 10 से 15% ही चांस हो सकते हैं, क्योंकि वित्त विभाग ने इस चीज के लिए मान्य नहीं किया है, यहाँ तक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को भी मान्य नहीं किया है। तो उम्मीद हो सकता है कि हो जाए, पर अभी कंफर्म में इस बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता। हाँ, अप्रैल का तो सत्र कंफर्म है, अप्रैल का सत्र रहेगा, अप्रैल तक कोई भी दिक्कत नहीं है, अप्रैल में आप लोग काम कर सकते हैं। अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ, मई और जून जो आप लोग बंद कर देते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वर्तमान जो प्रस्ताव है वो चला गया है, और उम्मीद है कि अगले वर्ष आप लोग इस वर्ष इसी सत्र में आप लोगों को जून तक काम करने का मौका मिलेगा। और अगले वर्ष की खुशखबरी एक बात ये जान लो, अगले वर्ष आप लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो 1 जुलाई से होने की पूरी संभावना है। नया पोर्टल बन गया है 3.0, जल्दी जैसे ही अपडेट होगा उसे पूरी ये सब जिस साल ये पंचायतें हुई है ना, ये सब पंचायतें नहीं रहेंगी। उम्मीद है कि एक अच्छा पोर्टल बन करके अगले वर्ष आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि एमपीडीएससी को हटाया गया है, उसकी जगह पर निक्सी को काम दिया गया है, और निक्सी अच्छे से काम करती है 3.0 में। तो उम्मीद है कि जो इस साल समस्याएं पा दी है वो कई प्रकार की, किसी कोई समस्या, किसी कोई समस्या, कभी ईकेवाईसी नहीं हो रही, कभी कोई दिक्कत आ रही है, इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है कि अगले वर्ष बहुत जल्द आप लोगों का हो जाएगा। वर्तमान में लगभग समस्याओं का समाधान भी लगातार मैं करवा रहा हूँ। जितने लोग मेरे पास आवेदन आ रहे हैं लगभग लोगों की समस्याएं सोल्व हो जाती हैं। कुछ लोगों की समस्याएं हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर 100 लोग आएंगे उसमें से 90 लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। 100% समस्या का समाधान होना संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद यही होता है, मेरा प्रयास है कि जितने लोग मेरे पास आए उन सबका समस्या का समाधान करवा दिया जाए। वर्तमान में पद की बात चल रही है, जितनी अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां जिसके की व्यवस्था बने आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बराबर आपकी ज्वाइनिंग अभी होगी, पूरी जनवरी 31 तक अभी चल रहा है, 31 तक करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि फरवरी में भी ज्वाइनिंग होती रहेगी। तो जहां भी पद अगर होता है तो आप लोग उस पर अपना काम कर सकते हैं। अनुभव जी, पॉइंट वाले केस की सुनवाई बुधवार को है, आप लोगों की किस्मत है, बुधवार को अगर बहस होती है उसमें अच्छी, तो उसमें तो 90% चांस है। वकील साहब को जो कहना है, मैंने आज भी बात की थी आप लोगों के लिए, पॉइंट वाला केस को खत्म करवाइए। तो उन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को परीक्षा देने का मौका तो मिलेगा, अगर उसमें फैसला होता है तब भी, और नहीं होगा तब भी। वहां से हम लोग यही प्रयास करेंगे कि आप जब तक सुनवाई नहीं हो जाती पूरी, क्योंकि डेवलपमेंट में केस लगा हुआ है, नोटिस पीरियड में चल रहा है, तो निश्चित है कि आप लोग परीक्षा देने का मौका उसमें मिलेगा। बुधवार को इसकी सुनवाई है, आज गुरुवार है, अगले सप्ताह की बुधवार के लिए लगी हुई है आप लोगों की केसी। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें मौका मिलेगा। विज्ञान के पद बढ़वाने का काम देखो हमारा नहीं है भाई, पद आप लोग ये सार्वजनिक काम है, इसमें आप लोग अतिथि शिक्षक सभी लोग मेहनत करिए। और अतिथि शिक्षक ही नहीं, आम लोग भी चाहें तो लड़ सकते हैं आगे, आम लोग भी चाहें तो इसमें शामिल होइए, एक बड़ा आंदोलन करिए। कोर्ट से तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, एक अच्छा आंदोलन भोपाल में आप लोग कर लीजिए, उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें मौका मिल जाएगा। और बाकी बात परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, तो मैं परीक्षा फॉर्म के लिए स्टडी कर रहा हूँ, कौन व्यक्ति क्या, ये ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि हमेशा ये हुआ है कि हम और आप जल्दीबाजी करते हैं। टाइम आपका 28 तारीख से 11 फरवरी रहेगा, तो आप लोग 5 फरवरी तक वेट करें, 5 फरवरी के बाद ही आप लोग उस पर फॉर्म भरें। और जब तक पूरी तरह से श्योर ना हो जाए किसी भी चीज को लेके, जल्दीबाजी में उसे टिक ना करें। मैं लगातार अभी पूरा भी फॉर्म निकाला हूँ, जितने 84 पेज का है मैं उसे पूरा पढ़ रहा हूँ, और अभी कुछ पदों को लेकर भी संघर्ष चल रहा है, कुछ पदों को में आरक्षण जो मिला है तो 25% मिले हुए हैं, जो चीजें हैं मैं सब क्लियर करूंगा। जल्दीबाजी में फॉर्म ना पड़े, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे आपके सामने, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो बिना किसी नियम को समझे आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म फिल ना करें। जो परीक्षा में उत्तीर्ण है परीक्षा की तैयारी करें। 40-50 वालों का भी केस लग गया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को कभी शायद फॉर्म भरने का परीक्षा दे मौका मिल सके। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 40-50 वाले में 0.1% चांस है, जिसको भी जुड़ना है इस केस में जुड़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद 0.1% ही है। मैंने पहले ही बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। जिनका पद खुलवाना है वो लोग अपना संपर्क कर सकते हैं, जहां मौका मिले आप लोग ज्वाइन करिए। लेकिन बोनस आप लोग
आज से ही सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दीजिए सभी अध्यक्षों के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, कि बोनस जिस तरह से विद्वानों को बोनस अंक मिला है, आप लोगों को भी बोनस अंक उसमें मिलना चाहिए। बाकी खबरें आपको अगली वीडियो में मिलेगी। अभी कुछ टाइम से उसको स्टडी करके मैं डाल रहा हूँ। आज एक आदेश जारी हुआ है पेमेंट को लेकर के, तो आप लोग उसको देखिए और उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा ही होगा। सुनने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट।